हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम 8वीं क्लास के सबक नंबर 8 वो सुबह कभी तो आएगी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें भोपाल के बारे में बताया गया है। जो भोपाल में गैस फैली थी उसके बारे में एक ये सच्ची कहानी है। पढ़ते हैं चलिए। मैं बहुत छोटी थी जब भोपाल में गैस फैली थी। मेरी अम्मी बताती हैं कि वो मुझे अपने बाजुओं में जकड़ कर जहांगीर आबाद की तरफ दौड़ती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना पहला कदम बीमारी ही की हालत में आगे बढ़ाया था और अब भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हूँ। बीच में कुछ रोज़ मुझे थोड़ा आराम का एहसास हुआ, लेकिन अब फिर वही पुरानी हालत लौट आई है। मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं, मेरे चेहरे पर सूजन रहती है, गले के अंदर ही अंदर खून रिश्ता रहता है, मेरी सांस बुरी तरह फूलने लगती है और मैं बेहाल हो जाती हूँ। ये सब किसके कारण हुआ था? जो भोपाल में जो गैस फैली थी उसके बाद ये हालत हुई है, उसका जो है बयान किया गया है। मेरी पूरे बदन पर लाल लाल चकत्ते पड़ गए हैं। शुरू में ये चकत्ते एक एक रुपए के सिक्के जैसे थे, यानी कि इतने बड़े बड़े जैसे 1 रुपए का सिक्का होता है, ऐसे ऐसे धब्बे से पड़ गए थे। अब ये ज़रा छोटे हो गए हैं। मेरा दायां पाँव अब भी ठीक नहीं है। मुझे चलने में दिक्कत होती है, दिक्कत मतलब परेशानी होती है। और देखो मेरे पैर में वो छाले पड़े हुए हैं। हम पर क्या कुछ गुजरी है। हमारी ज़िंदगी गैस की वजह से हमेशा के लिए बदल गई है। मेरे अब्बू इस हादसे में ख़त्म हो गए। एक लड़की एक बता रही है अपनी पूरी जो आप बीती सच्ची कहानी। जब हम बहुत छोटे थे मेरी माँ की दिमागी हालत ख़राब हो गई। वो दरवाजे पर बैठी अब्बू का इंतज़ार करती रहती थी, यानी कि इतनी हालत ख़राब हो गई तो उन्हें पता ही नहीं था कि उनके जो है शौहर मर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो उनका इंतज़ार करती रहती थी। हम हमसे कहती थी कि अब्बू आने वाले हैं, इनके लिए चाय बना लो। वो उनके पैरों की आहट महसूस करती थी और चिल्लाकर कहती थी वो घर आ गए। हम इनसे कहते थे कि अब्बू मर चुके हैं, पर वो हमसे कहती थी कि ऐसी बातें नहीं करते। अगर हम दोबारा यही बात कहते तो वो नाराज़ होती थी, हमें मारती थी। हम इनको इत्मीनान दिलाते थे कि वो इतना परेशान ना हो, यानी कि वो अपनी मम्मी से कहती थी कि आप इतने परेशान हो, अब्बू मर चुके हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं मानती थी। उनकी दिमागी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर हमसे कहते थे कि उन्हें खुश रखा करो, लेकिन इनकी हालत देखकर रोए बगैर रहना मुश्किल होता था। ये सब कई महीने तक चलता रहा। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे किसी तरह अम्मी ने खुद को संभाला। शायद इस एहसास ने इन्हें ठीक होने में मदद दी कि उन्हें ही कुछ तदबीर करनी होगी ताकि हम सब ज़िंदा रह सकें। जब उन्हें डॉक्टर ने बताया तो उनको थोड़ा सा लगा कि हाँ मुझे ठीक रहना चाहिए, क्योंकि जब मैं ठीक रहूँगी तो मेरे बच्चे भी ठीक रहेंगे। मेरे अब्बू की एक दुकान थी। किसी ने समझा बुझाकर वो दुकान 500 रुपये में बिकवा दी। जब तक वो पैसा रहा हमें खाने को मिला, यानी कि उनके अब्बू की एक दुकान थी, उसे बेचकर जो पैसा मिला था जब तक खा सके वो खाते रहे। उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरी अम्मी कई जगह पर गईं, हर जान पहचान वाले के पास उधार मांगने। उन्हें दूसरे का काम भी करना पड़ता। इसके अलावा मेरे इलाज पर कुछ ना कुछ खर्च भी होता रहा। मैं हमेशा से बीमार ही रही हूँ। मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी चिल्लाती थी कि वो मेरी मुसलसल बीमारी और इलाज से तंग आ चुकी हैं, यानी कि मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई तो इतना खर्चा होता था, पैसा घर में था नहीं, थी वो मेरे से जो है लगातार मुसलसल मतलब लगातार मेरी बीमारी इलाज से तंग आ चुकी हैं। एक मर्तबा की बात है, जब मैं बहुत बीमार थी, किसी ने अम्मी को प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी। वो डॉक्टर बहुत अच्छा माना जाता था। मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मैं मरने वाली हूँ। इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च ही 250 रुपये रोज़ाना का है, इलाज का खर्च अलग। मेरी अम्मी ने बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब इसने कहा कि वो मुझे घर ले जाएं। किसने कहा? उनकी बेटी ने कहा। पर वो ना माने। मैं वहीं पड़ी रहती जब तक कि दोपहर को वो वापस ना आती। मुझे नहीं मालूम कि वो पैसा कहाँ से लाएं, पर वो मेरा इलाज के लिए कहीं ना कहीं से पैसा ले ही आती। कौन? उनकी अम्मी। अब मैं आयुर्वेद की दवाएं इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे मुझे काफ़ी आराम है। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं।
लप पसलियों का दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन कम हो गई है और बदन दर्द और गले से खून का रिसना बंद हो गया है। अब मुझे पहले मर्तबा ऐसा महसूस होता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी हमें बहुत दूर जाना है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं अब जीना चाहती हूँ। आपको सबक पसंद आया होगा तो इसे आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।